श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमाश्रितं शोकविनाशकारकम् विघ्नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मम्। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने भजा। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो यै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वर्णानमर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां सुकर्तारो वन्दे सीता समारोपित वांभा पाणौ महाशायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशना। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिणे श्यामेश्वरि हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। मेरे भगवाधारो श्री राधा नागरीशो जातन की शाई पड़े तो श्याम हरित धुती
सब द्वारिन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। ओ रशभानु की लाडली निगो मेरी ओर निहार, निगो मेरी ओर निहार। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी दरगाह जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। दुर्गा महारानी की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। गौड़ महाराज की जय हो। सिद्ध भगवान की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री राम। कुंजन कुंजेश्वर वृंदावन चंद्र एवं वैश्वान नंदिनी श्री राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए मन तथा वाणी को पवित्र करते हुए कुछ समय के लिए हम और आप मिलकर भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। इसके उपरांत प्रभु की आनंदमयी कथा में प्रवेश करेंगे बड़े ही भाव के साथ। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। राधे
तो क्या कहा, मैं तेरा कीना, मैं तेरा कीना, मैं तेरा कीना, कोई शान लाडली बोली वृंदावन में हरि लाल की जय हो। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परम संगीता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत परम हंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी भगवान के उनानंद कंदनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंजन कुंजेश्वर वृंदावन चंद्र एवं वृषभानंदिनी श्री राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए कलकल निनादनी सुजन दयालादनी महारानी गंगा के तट पर आमरण अनशन भक्तरायण राजा परीक्षित को पावन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। कल की कथा में बड़े ही भाव से भगवान की कथा की कई प्रसंगों को श्रवण किया। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज किस प्रकार ज्ञान दे रहे हैं, किस प्रकार राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने माया क्या होती है, माया कैसी होती है, माया करती क्या है, ये सारी बात बताई। और किस प्रकार सृष्टि की रचना हुई, किस प्रकार भगवान एक से अनेक होना चाहते थे, किस प्रकार भगवान ने नारायण ने ब्रह्मा जी को बनाया और ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा जी के द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण। आगे हमने सुना मनु जी की पुत्री देहूति जी के चरित्र को श्रवण किया, किस प्रकार देहूति जी के चरित्र को सुना। महाराज देहूति जी का विवाह हुआ, जिनके 9 कन्याएं और 10वां पुत्र हुआ, जो भगवान के नाम अवतार हुए, जिनका नाम पड़ा था कपिल देव भगवान, जिन्होंने अपनी मां को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। आगे हमने कल की कथा में सुना था कि किस प्रकार सती और शिव के चरित्र को सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, किस प्रकार सती जी ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर दिया, किस प्रकार
आगे हमने कल की कथा में भगवान की परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज के चरित्र को श्रवण किया। उत्तानपाद के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज के चरित्र को सुना, इनके वंश को का वर्णन सुना, इन्हें ध्रुवलोक प्राप्त हुआ ये भी सुना। ऋषभ देव जी के चरित्र को श्रवण किया, जड़ भरत राज ऋषि भरत की कथा को श्रवण किया कि किस प्रकार भरत जी मृग यानी हिरण योनि में पहुंच गए। आगे हम सभी ने कई प्रसंगों को सुनते हुए अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा को सुना था। किस प्रकार अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बचाने बुलाया और भगवान ने अपने दूत अजामिल को बचाने भेज दिए। ये हमने कल की कथा में श्रवण किया। आगे बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि जो सप्तम स्कंद प्रारंभ हो रहा है, सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है। पहले 5 अध्याय में असद वासना का वर्णन है, दूसरे 5 अध्याय में शद वासना का वर्णन है, अंतिम 5 अध्याय में मिश्र वासना का वर्णन है। तो सप्तम स्कंद में सबसे पहले कथा आई है हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। क्यों? आप सभी ने कल की कथा में सुना होगा कि जब सृष्टि की रचना की जरूरत थी तो उस समय पृथ्वी नहीं थी और पृथ्वी को कश्यप ऋषि का पुत्र था हिरण्याक्ष। ये हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले जाकर रसातल में फेंक आया था और तभी 12 भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए और 12 भगवान ने रसातल में जाके हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी को अपनी डाढ़ पर उठाकर ब्रह्मा जी को दिया। हिरण्याक्ष को किसने मारा? 12 भगवान ने। हिरण्याक्ष का भाई कौन है? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप को ये बात पता थी कि मेरे भाई को मारने वाला है कौन है? 12 भगवान। तो हिरण्यकश्यप ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए मंदिराचल पर्वत पर जाकर ऊर्ध्वाहु नमो दृष्ट्वा ऊपर को हाथ करके एक पैर के अंगूठे के नाखून के बल पर खड़ा होकर ब्रह्मा जी की 10,000 साल तक तपस्या की। 10,000 वर्ष तक केवल अपने एक पैर पर खड़ा ऊपर हाथ, इतने 1000 वर्ष तक जब खड़ा रहा महाराज, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को बोले, हे हिरण्यकश्यप वरदान मांगो। उत्तिष्ठ भद्रभद्रम तेतपा सिद्धोपि कश्यपः। हे कश्यप ऋषि के पुत्र उठो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। जो सुना हिरण्यकश्यप ने कि भगवान ब्रह्मा जी आए हैं, तुरंत हिरण्यकश्यप हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कुछ नहीं ब्रह्मा जी, अगर आप आए गए हो और मुझ पर आप इतने प्रसन्न हो, मेरी तपस्या से इतने प्रसन्न हो, तो कुछ ज्यादा नहीं थोड़ा सा दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो क्या चाहिए। ब्रह्मा जी को हिरण्यकश्यप बोला कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, बाहर ना मनूं भीतर ना मनूं। हे ब्रह्मा जी कुछ
कुछ अधिक नहीं, बस इतना दो कि ना बाहर मरू ना ऊपर मरू ना नीचे मरू, अस्त्र से ना मरू, शस्त्र से ना मरू, 12 महीनों में कभी ना मरू, नर से ना मरू, पशु से ना मरू, निश्चय में ना मरू, दिन में ना मरू, 12 महीनों में कभी ना मरू। कुछ ज्यादा नहीं, क्या कह रहे हैं, कुछ अधिक नहीं, इतना दे दो। अधिक नहीं मांग रहा, थोड़ा सा मांग रहा, और मांग पूरा, मांग इतना ज्यादा लिया। ब्रह्मा जी ने जो सुना, ब्रह्मा जी बोले अब इसे क्या दे, इसने तो ऐसा वरदान मांग लिया कि अमर हो जाए, मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी को चिंता थी, किस बात की, ब्रह्मा जी को इस बात की चिंता थी कि दुनिया में राम के सेवक मिलेंगे, राम की पूजा पाठ करने वाले बहुत मिलेंगे, दुनिया में कृष्ण के सेवक और कृष्ण की पूजा पाठ करने वाले भी बहुत मिलेंगे, दुनिया में हनुमान के सेवक, हनुमान की पूजा पाठ करने वाले भी बहुत मिलेंगे, दुनिया में महादेव के सेवक, महादेव की पूजा पाठ करने वाले भी बहुत मिलेंगे, दुनिया में दुर्गा के भक्त, दुर्गा की सेवा करने वाले भी बहुत मिलेंगे, दुनिया में श्री लक्ष्मी नारायण के भक्त, लक्ष्मी नारायण की पूजा करने वाले भी बहुत मिलेंगे, पर दुनिया में ब्रह्मा जी का भक्त और ब्रह्मा जी की पूजा पाठ करने वाला कोई नहीं। कोई उनका पूजा पाठ इतना नहीं करता जितना हम अन्य देवी देवताओं का करते हैं, उतना ब्रह्मा जी का नहीं करते। महाराज यही बात थी, ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, ले दे के एक तो भक्त मिला है, और अगर इसको भी कुछ ना दिया तो फिर तो दुनिया में कोई मेरी पूजा करेगा ही नहीं, इसीलिए मैं इसको वरदान दूंगा। ये सोचकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया, तथास्तु, जो मांगा ऐसा ही होगा। जो महाराज हिरण्यकश्यप को वरदान मिला, इस हिरण्यकश्यप ने नाक में दम कर दी। एक बात याद रखिए, जब किसी को ज्यादा पावर मिल जाता है, जब किसी को ज्यादा शक्ति मिल जाती है, चाहे वो पद की हो, धन की हो, बल की हो, वो व्यक्ति हमेशा एक ना एक दिन उसका दुरुपयोग जरूर करता है। धन वाला धन का दुरुपयोग करेगा, बल वाला बल का दुरुपयोग करेगा, पद वाला पद का दुरुपयोग करेगा, एक ना एक दिन दुरुपयोग जरूर करता है। इसीलिए कहते हैं